हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए। तो टॉपर क्लास 3 में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। आपके ये ऑब्जेक्ट में ज़रूर पूछा जाता है। इसके तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट में ज़रूर आने के चांसेस रहते, तो हम आपको ये क्वेश्चन भी समझाना चाहते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें देखो, ये इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तीसरा 5.2 का तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समांतर श्रेणियों में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों मतलब खाली डब्बा बने रहते हैं। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये खाली डब्बा में कब भरने वो पतों करने पर खा, तो वही ज्ञात करना है। जी आपके सवाल हैं किताब के 5.2 का तीसरे के क्वेश्चन है। तो आपको जो ज्ञात करना, तो इसमें जब समांतर श्रेणी लिख ले, इसके बीच का पद पता नहीं है। इसमें पहला पद जो है, इसके बाद अगला पद, दूसरा पद है, फिर तीसरा पद है। तो अपन को दूसरा पद ज्ञात करना, पहला पद पता है, दूसरा पद निकालना है और लास्ट को पद खुद पता हो कि अंतिम पद कितना 26 है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कैसे निकाला जाता है हम आपको बता दें कि आपको जी इसमें देखना पड़ता है। एक एपी है, एपी होने के बावजूद इसमें पहला पद पता हो, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन जैसे सवाल लगाते हैं, यहाँ लगेंगे ए बराबर कितना दिया 2, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे और अंतिम पद मतलब लाल या तो लास्ट को पद या एक क्या पद है, 1 2 3 पद। तीसरा पद कितना दो अपन, तीसरा पद लिख दो या लास्ट को पद मान लो, ठीक है। बात एक ही है। तो तीसरा पद है तो तीसरा पद लिखो, 4 लास्ट को पद लिख दो, बात एक समान है, ठीक है। तो लास्ट A3 मतलब तीसरा पद कितना है आपका 26 है। ये तीसरे पद को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे तीसरा पद है अपन लोग क्या लिखेंगे, तीसरे पद को लिख सकते हैं अपन लोग A प्लस के 1 कम कर दो तो 2D हो जाएगा तो 26 आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, तीसरा पद को तोड़ के लिख दिया, खोल दिया, पूरा सूत्र इसका खोल दिया, A प्लस का 2D हो गया। अब ये कैसे खोला है, एनवा पद का सूत्र खोलोगे तो A प्लस के n माइनस के 1 मतलब 3 माइनस के 1 इंटू डी होगा, तो इसका गुणा होगा तो A प्लस के 3 में से 1 गए 2D आ जाएगा निकाल के ऐसा। तो डायरेक्ट ऐसे ही सोच लो, तो 3 में से 1 कम कर दो, 2 बचा और गुणा डी लगा दो, प्लस में A कर दो। अब यहाँ पर A का मान तुमको दिया था, तो A का मान हम इधर रख देंगे 2 और डी जाएंगे कितने लगा देंगे, ठीक है। A का मान रख दिया, 2 को ना पक्षांतर का जी डी तुम आ जाएंगे कितने 26 में ना 2 कर दो माइनस, तो पक्षांतर हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और जी आपका 2D है, इसको और करोगे तो 2D बराबर गुणा का पक्षांतर 24/2 पहुँच जाएगा और 2 से काटोगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अब आपका डी अंतर कितने आ गया 12। मतलब इसमें ये है कि हर भी क्या होता है, सार्वंतर 12 आ गया, मतलब निश्चित पद कितना सार्वंतर 12 आ गया, मतलब 12 जोड़ना होता है अगले बार। अब हमें दूसरा पद निकालना होता है, इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा पद A2 निकालना है, A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी, इसको खोलोगे सूत्र का A प्लस डी करेगा, तो मतलब पहला पद जोड़ दो और सार्वंतर जोड़ दो। सार्वंतर 12 आया था, मतलब 12 2 14 हो जाएगा। ऐसा आप लोग इसमें भी कर सकते हैं। 14 आया आपका A2 कितना, दूसरा पद कितना निकला है 14, ये तो आपने सूत्र से निकाला है। आपको बस सार्वंतर पता करना होता है। समांतर श्रेणी कैसी बनी होती है, सार्वंतर हर पद में जोड़ते जाओ, मिलते जाता अगला पद। सो सार्वंतर को पहले पद में जोड़ोगे तो तुम्हें दूसरा मिल जाएगा, दूसरे पद में जोड़ोगे तो तीसरा पद में। जैसे 12 में 2 जोड़ दो तो 14 मिल गया, ठीक है। अब 14 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 26। 26 का अगला पद करना है तो 12 फिर जोड़ दो तो मिल जाएगा 38। ऐसे निकालते चलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो चीज़ समझ में आ गई हो जो शायद भर आशा कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है, आपको देख रहे हैं इसमें पहला ही डब्बा खाली है और दूसरा दूसरा भरो है, तीसरा खाली है, चौथा भरो है, ठीक है। तो इसमें आपका जी पहला डब्बा ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर पहला डब्बा ज्ञात करने का, यहाँ पर पहला पद भी ज्ञात करने पाना, लेकिन दूसरा अपन पद दो है। A2 बराबर कितना दो 13 दो, और A2 बराबर कितना दिया 13, और A3 बराबर ज्ञात करना है, और आपका A4 दो, A4 का दो, चौथा पद कितना दो 3। यहाँ पर दो चीज़ें नहीं, एक तो आपका कितना दो दूसरा पद, एक चौथा पद।
गिन लो, 1 2, दूसरा पद जो है 3 4, चौथा पद जी आपका दिया है। इतना दिया, ये पहला पद तीसरा पद निकालना। पहले अपन को क्या निकालना होगा, प्रथम पद क्या पद कर ले, फिर आपको वह सारवांतर पद कर लें, निश्चित पद क्या जोड़ते हैं, सारवांतर डी निकाल लें। तो डी निकालने के बाद ए और डी निकाले आई तो फिर तो जी अपन लोग भर सकते हैं आराम से, ठीक है, पता चल जाएगा क्या क्या जोड़ना है, क्या कहाँ से स्टार्ट होना है। तो पहले तो इसको A2 को कैसा लिख सकते हैं अपन लोग, A2 को A प्लस की D लिख सकते बराबर में 13, लिख सकते नहीं लिख सकते। अब A2 का सूत्र होता है m, वही nवा पद का लगा दोगे तो A प्लस 2 माइनस के हो जाएगा, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1 बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो जी अब ये आप लोग सॉल्व करोगे, A प्लस के 4 है चौथा पद, हाँ, तो A प्लस के 3D आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यही सूत्र लगाना है, जे वाला इसमें लगा दोगे तो जीत निकल आएगा। फिर आपका जो समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 बना, इनको विलोपन प्रतिस्थापन से सॉल्व करोगे तो आप लोग जो कुछ से सॉल्व करना चाहता है कैसे कर देना। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हम इधर लिखेंगे सीधा, अब इधर हम करते नहीं बताएंगे कि इधर लिखें तुम्हारा पूरा, तो सीधा सीधा कर रहा है शॉर्ट में। अभी मैं A प्लस के 3D हम घटा लें, क्या कर लें, घटा दें, तो घटा दें दो, घटाने से चिन्ह बदल ले आए, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, गाघटन घटाने पर A में से A घट गया, उसका कछु बचो नहीं है, 3D में से 1D गई, सो कितनी बची, माइनस की D, माइनस के 2D है, 3D में से 1D गई, सो 2D बच गया, क्या है कि माइनस के बचेगा, इसे माइनस में से घटाए, 13 में से 3 गया तो क्या बचेगा 10, और D बराबर कितना आएगा, बटे में पक्षांतर जो हो जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, कितना, माइनस का 5 आया। अब अपन लोग एक समीकरण 1 में मान रख तो D का 5, तो यहाँ पर समीकरण 1 से करोगे तो फिर आपको अभी आपको सारवांतर मिला, समीकरण 1 से करोगे तो पहला पद मिल जाएगा। समीकरण 1 में आप लोग मान रखोगे जी माइनस का 5 बराबर 13, तो आप पक्षांतर ना करोगे माइनस के, सो प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। मतलब यहाँ पर जो हो गया बच्चों, यहाँ पर पहला पद कितने आपका भरने, इधर 18 भरने इस डब्बा में 18, और सारवांतर माइनस का 5 आएगा, मतलब -5 करोगे इसमें, माइनस मतलब घटा दोगे तो -5 कम 5 कम करते जाओगे, सो 5 कम करो 13। अब 13 में से अगला पद निकाल लें, 13 में से 5 फिर कम कर दो, कैसे सारवांतर ही जुड़ता घटता होता है। इसमें समांतर श्रेणी में कोने में सारवांतर जुड़ता, कोने में घटता, तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस का मतलब घट रहा हो, तो 18 में से 5 घटा दो 13, 13 में से 5 घटा दो, अब कितने बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा 8। तो अगर आपको ऐसा नहीं निकालना है तो आप लोग इस सूत्र से तीसरा पद निकालना, तो A का A3 कैसा होता है, A प्लस के 2D, इसको A3 को खोलोगे, A3 आप लोग खोलोगे तो इसको A प्लस 2D करेगा, क्या करेगा, A प्लस के 2D करेगा, तो A प्लस के 2D निकलेगा 2D, तो A का मान था 18 और 2 गुणे D का मान था माइनस का 5, रखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 18 प्लस 5 दूना 10, माइनस का जब 18 में से 10 घटेगा आपको कितना आ जाएगा 8 आ गया, तो कितना पहले ही पता चल गया कि 8 आना है। ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग, ऐसे भी इनको भी करना है, बिल्कुल सेम रूल है। यहाँ पे पहला पद आपको दिया, जिसमें पहला पद हो तो बहुत जल्दी निकल आता है पूरा सवाल। अब जी आपको क्या निकालना, दूसरा पद ज्ञात करना है और तीसरा पद भी निकालना है, आपको चौथा पद ही दिया गया है, तो चौथा पद 9 सही 1/2, इससे घबराना नहीं है। अब चौथे पद को अपन लोग कैसे खोल सकते, A प्लस के 3D वैसे ही ओपन करो जल्द से, 9 दून इसको खोल वैसे भिन्न को सॉल्व कर दो, 9 दून 18, 1 19, 19/2। अब A का मान कितना यार, A का मान था आपका 5, यहाँ पर 5 रख दोगे, यहाँ पर D 19/2। अब इसको आप लोग 3D करना जाएंगे कितना ही, और 19/2 जाएंगे कितना ही, और जी 5 ना पक्षांतर कर दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का। फिर आप लोग इसकी भिन्न सॉल्व करोगे, कितनी भिन्न, 5 दूनी 10 हो जाएगी, 3 गुणा 19, माइनस का 10 आ जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो 3D इसको सॉल्व करो बड़े आराम से, 19 में से 10 गया तो 9 बचा, बटे में 2 क्या बचा 2। अब जो गुणा का पक्षांतर का भाग होगा, गुणा का पक्षांतर का ना भाग जाएगा तो 3 3 का 9, सो कितना आ जाएगा 3/2। तो सारवांतर कितना है 3/2। तो D का मान अपन को पता चल गया कितना, सारवांतर 3/9 आया, बस सॉरी 3/2 आया, कितना आया 3/2।
अब इसमें 3/2 सार्वंतर आया तो हर में क्या किया होगा, इन्हें सार्वंतर जोड़ा होगा। तो पहले पद में अपन सार्वंतर जोड़े तो अगला पद मिल जाएगा। 3/2 जोड़ दो, 5 में 3/2 जोड़ दो, इसकी भिन्न करोगे 5 दूना 10, कितनी 5 दूना 10 बनेगी, प्लस में 3/2 आ जाएगा। तो अगला क्या हो जाएगा, 13/2। इसकी अगर आप लोग मिश्र भिन्न करना चाहते हैं, मिश्र भिन्न बना दोगे तो मिश्र भिन्न में उत्तर कितना आ जाएगा, तो 6 का 12, एक बचेगा ऊपर से इस पर नीचे, तो 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर बीच में ऐसा भरना है, तो 6 सही कितना 1/2 भरेंगे। इसमें कितना भरेंगे, अगर आपको ऐसा नहीं निकालना तो इसको A2 खोलोगे तो A2 कैसा खुलेगा, आपका A प्लस के D खुलेगा, क्या खुलेगा A+D। तो A का मान 5 है, अभी D निकाला था अपन ने 3/2, फिर वैसा ही करोगे तो भिन्न वैसे ही आ जाएगा। अब आपकी 6 सही 1/2 है, 6 सही 1/2 में फिर जोड़ोगे आप लोग 3/2। अब 6 सही 1/2 का मतलब होता है कि 13 लिखोगे, बटे में 3/2, इनका लगाओगे भिन्न बनाओगे तो लघुत्तम आएगा 2, 13 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16/2। ठीक है, और 16 कट जाएंगे तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसमें 8 आ गया। अब अपना सही है कि नहीं गलत है, अगर 8 में आप 3/2 जोड़ दो, अगर आपका यही आए तो समझ जाना कि सही है, नहीं तो गलत है। अब 8 में अपन ने अगला पद फिर के जोड़ा, 8 दूना 20 बनाओगे, 8 दूनी 16 प्लस के 3/2, 16 3 19, 19/2। तो इसको फिर के सॉल्व करोगे, जी नहीं आया तो सही है, जी आ गया तो सही है, नहीं तो गलत होगा जी अपने सवाल। तो देखो यहाँ पर पता कर सकते हैं, इनमें हमने जी जोड़ा सार बनता है, तो इसको बना दो 2 9 18, एक बचेगा ऊपर 2 नीचे। देख रहा है कि हमने 8 में भी अपना सारवंता जोड़ा तो भैया 9 सही 1/2 ही प्राप्त हुआ। मतलब जितने भी हमने पीछे निकाले ये भी हमारे सही होंगे, क्योंकि अब यहाँ से आगे वही पद मिला, अब आगे का निकालना होता तो फिर हम 3/2 जोड़ देंगे। तो ऐसे ही तो क्रम पता चलता जाता है, बस आप लोग 1 2 निकाल लो, आराम से पता चल जाता है। अब जैसे हम आपको एक और दिखा रहे हैं, जो आपका -4 है, पहले पद कितना बता है -4, और दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां पता है, कितने पता आपका, छठवां का ना A6 6 नंबर वाला पता है। तो आपको इस 6 नंबर को खोलना, कैसे खोल सकते, A प्लस के 5D, एक कम किया दो तो 6 से 1 5 कम और D लगा दो बराबर में 6। ठीक है, अब यहाँ पर A का मान जल्दी से रख दो, -4 प्लस 5D 6, और -4 उधर जाएगा पक्षांतर होके तो कितना आ जाएगा, 6 में 4 जुड़ जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर D का पक्षांतर होगा तो 5/2, 5 दूना 10, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हर बार अपन को सार्वांतर का मतलब हर 2 2 जोड़त जाओ, क्या हट जाओ, -4 में अपन 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा -2। अब -2 में +2 करोगे तो आ जाएगा 0। अब 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, और 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, 4 में 2 जोड़ो 6 आता है, आ गया, बिल्कुल सही आ रहा कि नहीं आ रहा। इतनी सिंपल है भैया, क्या बताएं तुमको। अब इसके आगे का 5वां है, 5वां नंबर खुद कर लोगे, 5वां हमने उतारा नहीं, 5वां हमने आपके लाने छोड़ दिया है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय